पिस्टल निकाला मीरू भट्ट ने, बोली तो जान से मार देंगे। जेबी भट्ट, शाहद, जवाद मुझे उठा के अंदर ले गए। बारी बारी इन लोगों ने जना किया सब ने, और उसके बाद मेरी वीडियो भी बनाई इन लोगों ने। फिर मुझे ले गए, फिर मुझे उधर ले जाके मुझे इन्होंने 1.5 माह मुझे आइस पिलाई है, मतलब लाइटर बनाना सिखाया है मुझे। वो कांच में वो स्टोन वगैरह डाल के बोतल में वो सारा कुछ मुझे 1.5 माह पिलाते रहे हैं। ये गन्ने 2 रख लेते थे, मुझे वॉशरूम में भी नहीं जाने देते थे। ख्वाजा जवाद उसकी गाड़ी में बिठाया कि ये तुम्हें छोड़ देगा घर। मैंने कहा मेरा घर तो इधर है, मुझे घर जाना है। कहते हैं उसने तुम्हें मुझे बेच दिया। कहते हैं मैंने 12 लाख लेना है मीरू भट्ट से, और एक गाड़ी है मेरी उसके पास, उसने उसके बदले में तुम्हें दे दिया मुझे। फिर मैंने उधर से भागने की कोशिश की। इनके करिंदे जो भी हैं उन्होंने मुझे पकड़ लिया, जंगलों से बांध दिया। मेरे साथ रहना है कि नहीं रहना? मैंने कहा मैंने नहीं तुम्हारे साथ रहना। खड़े हुए हैं, पीछे से पिस्टल निकाली है, प्रेस्टिज फायर की है, मेरी ये एक टांग घायल हुई। अस्सलाम वालेकुम, लीडर टीवी के साथ मैं हूं एनी फैसल, और आज मेरे साथ मौजूद है मिशकात। इसका इतना कसूर था कि इसके साथ इसकी जो शादी हुई वो इसके साथ धोखा किया गया। अपने आप को गैर शादीशुदा बताकर एक 4 बच्चों के बाप ने इसके साथ शादी की। इसका दूसरा कसूर ये था कि इसने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई कि मेरे साथ धोखा हुआ है और मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। उसकी सज़ा इसको ये मिली कि इसको एक टांग से माजूर कर दिया गया, एक ही टाइम पर 9 फायर मार के। इसकी तीसरी गलती थी उस शोहर से तलाक लेना। उसके बदले में इसके शोहर ने इसके साथ वो किया कि वहाँ पर इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाती है। मिशकात से बात करते हैं, वो अपने साथ हुई हुई हर बात आपको बताएगी और सुनने की हिम्मत रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिशकात, मुझे ये बताओ सबसे पहले, शादी आपकी ऐसी जगह पर कैसे हो गई? मेरी मम्मा बहुत बीमार थी। मेरी मम्मा ने रिश्ते का बोला हुआ था, तो किसी ने रिश्ता दिखाया, करवाया, और बहुत ज़्यादा बीमार थी। जल्दबाजी में 20-25 दिन में मेरी ना शादी हो गई, निकाह हो गया मेरा। मेरे बाप ने, मेरी मोम हॉस्पिटल में थी, मेरे बाप ने घर ही निकाह पढ़ा के तो मुझे रुखसत कर दिया। उसके कुछ 1 माह बाद मेरी माँ फौत हो गई। उसके 4-5 माह बाद मुझे पता चला कि मेरे शोहर जौन से है उसकी पहले भी शादी हुई है, उसके 4 बच्चे हैं। मैंने बोला मैंने नहीं रहना है। उन्होंने बोला कि नहीं मैंने नहीं छोड़ना, ना तो छोड़ूंगा तो मैं फिर मतलब कि ज़ाया कर दूंगा टांगे, किसी काबिल नहीं छोड़ना। मैंने बोला, मैं घर पे आई, पापा को बोला। पापा ने भी शादी कर रखी थी उसके बाद, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं तुम जाओ इधर से ले गए। फिर कुछ दिन बाद गुजरे, फिर मैंने बोला मैंने नहीं रहना। फिर मेरे ऊपर 2 फायरिंग किए, उसमें मैं उस दौरान में बच गई थी। मैंने कहा अच्छा मैं नहीं जाऊंगी, नहीं करूँगी। फिर उसके बाद मुझे नारोवाल में ये लेके गए। नारोवाल में फिर मैंने उधर से भागने की कोशिश की। मैं उधर से भागने में कामयाब हो गई, तो लेकिन सड़क पे उधर से इनके करिंदे जो भी हैं उन्होंने मुझे पकड़ लिया। पकड़ के फिर घर ले आए, इस जंगलों से बांध दिया। मुझे कहते हैं मैं इधर जेल बनाऊंगा तुम्हारे लिए। वो थोड़ा एजड था, मेरी 21 साल एज थी, वो 40 साल का था तकरीबन। तो यही वजह थी कि मैं नहीं रहना चाहती थी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होती थी। मुझे कायद में, मुझे हर चीज़ की पाबंदी, मुझे मतलब हर चीज़ की। मेरी मम्मा ने मुझे बड़े लाड प्यार से रखा था, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने कहा मैंने नहीं रहना, बाप भी नहीं सुनते थे। मैं इधर से भाग के अपने घर आई। घर के आने के दूसरे दिन ही इन्होंने मुझे 9 फायर कर दिए। मेरे घर पे आए हैं सुलह के बहाने से। घर आकर इन्होंने मेरे बाप को बोला कि नाश्ता लेने के लिए भेजा है, तो पापा को मेरे को पता है कि वो नाश्ता नहीं करता। मैंने इनको बोला कि इसने मुझे मार देना है, इसने मुझे मार देना है। वो कहते नहीं तुम डरती हो, तुम्हारे डर ने तुम्हें मार देना है। आपके बाप ने कहा? हाँ जी। तो मुझे छोड़ के मेरे बाप से 2 से 3 मिनट या ज़्यादा 4 मिनट हो गए होंगे गए हैं। पीछे से साथ ही मुझे बैठा हुआ है, ऐसे मैं सोफे पे बैठी हूँ, 4 पे बैठी। मेरे साथ रहना है कि नहीं रहना? मैंने कहा मैंने नहीं तुम्हारे साथ रहना। तो कहते ठीक है। खड़े हुए हैं, पीछे से पिस्टल निकाली है, 9mm का पिस्टल था उनके पास। उससे मुझे प्रेस्टिज फायर की है, मेरी ये एक टांग घायल हुई। फिर गेट के पास गए हैं, फिर वापस आए। फिर आके ये जो घुटना है इस वाला, इसके अंदर सांस से रख के उन्होंने फायर कर दिए। फिर उसके बाद मतलब मैं रो रही, चीख रही थी। मुझे पेन नहीं हो रही थी, मुझे बस ये था मुझे फायर लग गए हैं ना, नीचे गिर गई थी। फिर उन्होंने इधर से किया एक,
फिर इधर से किया, ये टांग मेरी ऐसे थी, ये भी गिर गई सारी नीचे। भाग गए ना, दरवाज़ा थोड़ा साथ लगा के मैंने फिर ये दोनों अपनी टांगें ऐसे इकट्ठी करके ना उनको अपनी ऐसी गोद में ऐसे ले के नीचे कर के मैं मेन गेट तक गई। सारी आवाम इकट्ठी, दरवाज़ा बंद किया, अब्बू आए, ये क्या हो गया? मैंने कहा अब्बू मैंने आपको कहा था मुझे ना भेजना, मैंने नहीं जाना, मुझे छोड़ के ना जाओ। तो फिर मुझे कहते हैं तुमने अपने भाई का नाम लेना, इसका नाम नहीं लेना। मैंने कहा क्यों? मुझे इसने मारा, मैं इसका ही नाम लूँगी। उसके बाद इन्होंने उसको पता नहीं बरी करवा दिया, जो भी करवाया। मुझे गाड़ी पे लेके आए, कोर्ट नहीं गई, बाहर मेन पे मेरे बयान करवाए इन्होंने, साइन अंगूठा करवाया, मुझे नशे के इंजेक्शन लगवा के मुझे बहुत तकलीफ थी। फिर मेरे बाप की तरफ ले आया मुझे, बाप ने भेजा। बाप ने कहा मैंने नहीं रखना, फ़ोन किया मेरे मियाँ को, ले जाओ इसको आके। 14 लाख था मेरे पास उस टाइम पे, वो मुझे ले गया, पैसे वगैरह भी मैं ले गई साथ में। फिर कोई अनबन हुई, मैंने 15 पे कॉल की लाहौर में, 15 पे कॉल की, पुलिस वाले आए मुझे घर छोड़ के। फिर आया मेरे घर पे, वो जो पैसे थे मेरी माँ का जो हिस्सा था, 2-4 माह में मैं नहीं खा सकती, 14 लाख था मेरे पास। वो आया गन पॉइंट पे, मेरे पास गोल्ड था मेरी माँ का वो, और मेरे गन पॉइंट पे मेरे 14 लाख ले गया, उसका मैंने पर्चा कटवाया। उसके बाद उधर से मुझे फिर मीरू ने इन सब ने सुलह वगैरह करवा के मेरे पैसे दिलवा के मुझे साल इसके फिर भेज दिए, क्योंकि मेरा ठिकाना तो कोई है नहीं, ना बाप ना कोई। फिर मुझे ले गए, फिर मुझे उधर ले जाके मुझे इन्होंने 1.5 माह मुझे आइस पिलाई है, मुझे आइस मतलब लाइटर बनाना सिखाया है, मुझे वो कांच में वो स्टोन वगैरह डाल के बोतल में वो सारा कुछ मुझे 1.5 माह पिलाते रहे हैं। ये गन्ने 2 रख लेते थे, मुझे वॉशरूम में भी नहीं जाने देते थे। उसके बाद मेरे बाप ने देखा, मेरा बाप कहता पहले तो मजदूर कर दिया गोली मार के, और अब इतने बुरे काम पे नशे पे लगा दिया कि वो तो चलो हम संभाल लेते हैं, ये अब नशे को मैं कैसे संभालूँ? मैं आपको नशा लग चुका था? नशा मुझे आवाज़ मुझे गुस्सा आता था। 1.5 माह दिन रात पिला के मेरा बहुत बुरा हाल कर दिया। फिर मैं मीरुल्लाह की माँ ने मुझे बुलाया, मैं उनके घर पे गई। उसने कहा बेटी मैं ना, हमारे घर में बेटी हैं, मैं तुम्हारा ना कुछ देखती हूँ, कुछ करते हैं इसके ऊपर ना, कुछ केस करते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये वो ना। घंटा 2 मिनट के घर बैठी, मुझे घर छोड़ने के बहाने ना मुझे कहते चलाओ अब मैं तुम्हें ना घर छोड़ देता हूँ, मेरी बहन ये। उसके बाद इन्होंने मुझे जवाद था, ख्वाजा जवाद, उसकी गाड़ी में बिठाया कि ये तुम्हें छोड़ देगा घर। वो जब गाड़ी लेके जा रहा है, मैंने कहा मेरा घर तो इधर है, मुझे घर जाना है। कहते हैं उसने तुम्हें मुझे बेच दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने तो अपने घर, मुझे नहीं किसी बात का पता। कहते हैं मैंने 12 लाख लेना है मीरू भट्ट से, और एक गाड़ी है मेरी उसके पास, उसने उसके बदले में तुम्हें दे दिया मुझे। मैं बड़ी परेशान, मैंने फिर उसको बताया, मैंने कहा मेरे साथ ये मसला हुआ है, मेरे मियाँ ने, मेरे शोहर ने, मेरे बाप ने, सब ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किए हैं। तो वो कहता मैं बहुत मतलब मैं खुद बहुत गुनाहगार हूँ, शायद मैं नेकी कर दूँ, शायद मैं ना बख्श जाऊँ ना। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं इधर तुम्हें मुस्लिम टाउन में ना घर ले देता हूँ, मैं घर का पता कर देता हूँ। उसने घर का पता किया, घर लेके गए। अभी 1 माह ही हुआ था मुझे उधर, तो मीरू जेबी भट्ट इन लोगों ने मेरा पता करवाया उधर से, जो कि वो मेरे घर पे आ गए एक रात 12 बजे, 19 तारीख थी। और फिर अंदर आके इन्होंने मुझे गिराया, धिक्का दिया, गिर गई। मैंने उठने की कोशिश की, मेरे मुंह पे हाथ रख दिया अली हफीज़ बाजवा ने। फिर मीरू भट्ट और दूसरे अफराद अंदर आ गए। इन्होंने पिस्टल निकाला मीरू भट्ट ने, उसने कहा बोली तो जान से मार देंगे, आगे भी तुम्हारे साथ हमने जो किया वो तुम्हारे सामने है, हम नहीं डरते किसी से। फिर वो दूसरे अफराद जेबी भट्ट, शाहद और इनके साथ था जवाद, इन लोगों ने मुझे उठा के अंदर ले गए। मेरा मोबाइल भी तोड़ा, रब्ता ना कर सकूं। उठा के अंदर ले गए, बारी बारी इन लोगों ने ज़िना किया सब ने। और उसके बाद मेरी वीडियो भी बनाई इन लोगों ने।
आपने किसी को कोई शोर शराबा नहीं किया, मोहल्ले को इकट्ठा करने की कोशिश? कर ही नहीं सकती थी। एक बंदे ने मेरे मुंह पे हाथ रखा है, एक बंदे ने मुझे पिस्टल किया हुआ है, जबकि मैंने खुद से इतने करीब से मैंने फायर खाए हैं। तो मैं क्या बोलती उधर, और इतने बंदे थे और कोई भी नहीं, मैं अकेली थी घर में, मैं क्या कर सकती। अच्छा मिशकात, मुझे ये बताओ कि पुलिस जो कर रही है कार्रवाई, आपकी ये सुनती है बात जब आप जाती हो पुलिस वालों के पास? नहीं, SHO साहब वो भी पैसे से, मीरू ने उसको पैसे 1.5-2 लाख दिया है, वो भी बिक गए हैं। DSP साहब वो भी नहीं सुनते हैं, वो भी उनको भी पैसे खिलाए हुए हैं इन्होंने। और उसके बाद जो तफ्तीशी है फाइजा, वो भी नहीं सुनती। जब वो मीरू शाहिद आते हैं, ये दोनों बुरी जमानत पे हैं, तो उनसे हंस हंस के बात करती हैं। तो मुझे 3 घंटे से बिठाया हुआ है उसने, तो मैंने उसको बोला, एक बात 7-7 बार पूछती है मेरे से। मीरू आया अंदर, उसने इसकी कान में पता नहीं क्या कहा है, मेरी तफ्तीश पूरी हो गई थी। फिर उसने मुझे बिठा लिया, एक बात को 7 बार पूछ रही है, फिर भी उसको समझ नहीं आ रही। मैंने उसको बोला, मैंने कहा या तो आपको समझ नहीं आ रही है या मुझे समझ नहीं आ रही है। तो मैंने कहा आप जो भी है आप पूछे, मैं जा रही हूँ। मैं गुस्सा में हो गई, मैंने कहा मतलब क्या कर रही हैं आप, जो मतलब कि गुनाहगार है, जिसने मेरे साथ ज्यादती किया है, उनको आप कुछ नहीं कह रही, हंस हंस के आप बात कर रही है, आप हो रहा तो उसका अंजायज वाला थोड़ा ना उठाओ। अगर मेरे लिए कुछ ना किया गया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी या मैं मर जाऊँगी, जारी बात है। अब मतलब कि कुछ बचा ही नहीं मेरा इस दुनिया में, कुछ भी नहीं है, ना कोई अपना रहा है। और मैं तो इंसाफ मांगती हूँ, अगर मुझे इंसाफ भी ना मिला तो वैसे ही सब खत्म हो गया, मैं क्या करूँगी। औरतों के कपड़े तंग देखकर या औरत के सर पर दुपट्टा ना देखकर तो बहुत से फतवे जारी होते हैं कि ये जहन्नुमी है। इस तरह के माहौल की वजह से हमारे मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है। जब ये सब कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है, इस टाइम पर कोई फतवा क्यों नहीं जारी होता? इस तरह की लड़कियों की आवाज़ क्यों नहीं बनते? जब भी कोई इस तरह का केस सामने आता है, सबसे पहला फतवा ये जारी होता है कि औरतों के लिबास की वजह से औरतों के साथ ये सब कुछ होता है। इसके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? इसने इसलिए शादी की थी कि इसकी वीडियोस बनाई जाएं, उसके दोस्त आकर इसके साथ वो सब कुछ करे जो एक शोहर भी बंद कमरे में करता है। इसका ये कसूर था कि इसने उस शोहर के साथ शादी की। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस तरह के लोग जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं और समझते हैं कि कानून उनके हाथों की मैल है, उन लोगों को सज़ा मिले और इस तरह दोबारा कोई मीरू किसी के घर में पैदा ना हो, और इस तरह कोई मीरू इस स्टैंड के साथ सड़कों पर इंसाफ के लिए जलील ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।